मनरेगा वो योजना जो देश के गांव-गांव में विकास का आधार बनी है, वो अब जीराम जी का रूप ले चुकी है। इस योजना ने ग्रामीण अंचल के लोगों को न सिर्फ रोजगार दिया, बल्कि ग्रामीण इलाकों के हालात को बदल कर रख दिया। इसकी बानगी देश के अलग अलग हिस्सों में साफ तौर पर देखने को मिलती है। इसी कड़ी में भारत 24 की टीम ने उत्तराखंड के देहरादून का रुख किया है। जीराम जी योजना देश भर के गांव की तस्वीर बदल रही है। गांव में विकास कामों से जो लोग हैं वहां के, वो भी उत्साहित हैं और वो खुश भी हैं, क्योंकि जीराम जी योजना को अपग्रेड किया गया है। पहले मनरेगा थी, उसके बाद इसे अब जीराम जी कर दिया गया है। मैं इस वक्त देहरादून के जो सहसपुर विधानसभा है उसके गाँव फुलसनी में मौजूद हूँ। मनरेगा योजना अब अपग्रेड होकर जीराम जी का रूप ले चुकी है। ये योजना देश के गांव-गांव में विकास का आधार बनी है, जिसको लेकर देहरादून की फुलसनी ग्राम पंचायत में मजदूर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। यही रोड ढलाई का। हाँ, मजदूरी का पैसे मिलते हैं 800 रुपये। तो ये मनरेगा के तहत मतलब समय मिलता है पैसा? हाँ, पूरा समय पे पैसा मिलता है। जब से हाँ, काम से सरकार अच्छा कर रही है। नहीं, अब तो बढ़िया है। पहले तो दिक्कत हो ही रही थी, लेकिन इधर आकर तो अभी सुधार आया है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, पैसा टाइम टू टाइम मिलता है, जब जरूरत हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, टाइम से मिल रहा है। फुलसनी ग्राम पंचायत के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि मनरेगा योजना जो अब जीराम जी योजना का रूप ले चुकी है, इस योजना के तहत लगातार गांव में काम हुआ है। स्थानीय लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आभार जता रहे हैं। काम हो रहे गांव में, ठीक हो रहे हैं? बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया है। और हमारे प्रधान जी को कोटि कोटि उनकी उम्र बढ़े और जिए, खूब आशीर्वाद है हमारे तरफ से। हमारे प्रधान जी ने हमारा रोड सुधारा, बहुत बढ़िया हो रहा काम। क्या काम बताओ? रोड बन रही है हमारी, जो आज तक नहीं बनी। निर्माण हो रहे हैं? आज तक नहीं बनी है रोड, अब पहले चांस हमारी ये रोड बन रही है। प्रधानमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहे, प्रधानमंत्री भी अच्छा कर रहे, हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कर, सब अच्छा करे, बहुत अच्छा है। पहले नहीं बनी? बहुत मुश्किल है हमारी रोड बननी। आज पहला चांस हुआ, नहीं 80-90 साल की होने लग रही, पर नहीं भी अब रोड आज पहले चांस से इनकी नट बनाई। पहले नहीं बनी? पहले नहीं बनी, घर में गांव में सुधार ही नहीं हुआ। अब ये है प्रधान जी, ये चमकाएंगे हमारा गांव, अब बस बढ़िया हो जाएगा। मनरेगा योजना जो अब जीराम जी योजना का रूप ले चुकी है, इस योजना से जुड़े ग्रामीण बता रहे हैं कि सबको योजना का लाभ मिल रहा है। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, मैं यहीं जामुन वाले का। जीराम जी योजना जो मनरेगा योजना है, उसके तहत गांव में काम हुए हैं आपके? हाँ, काम हो रही। क्या क्या हुए? सड़क बनी, पुस्ते लग रहे, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी बना, ये सब कुछ हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है? क्या सही काम कर रही है सरकार? हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं। क्या कितना फायदा आप लोगों को, कितनी सुविधा होती है इससे? रोजगार मिल रहा है लोगों को? हाँ, मिला, रोजगार मिला, लोगों को मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, सब मिल रहा है। तो अभी ये जो काम हो रहा है, इसमें कितने मजदूर लगे हैं? इसमें फिलहाल हमारे 10 मजदूर लगे हुए जी। अच्छा, हाँ जी। सबको टाइम से मिलती है? हाँ, सबको टाइम से मजदूरी मिलती है जी। ये सब ठीक मान रहे हैं योजना को? हाँ, बढ़िया ही बढ़िया, कोई दो राय नहीं इसमें। चाहे पुरुष हो या फिर महिलाएं, सभी बता रहे हैं कि जीराम जी योजना एक बढ़िया योजना है। इस योजना के जरिए 125 दिन की रोजगार की गारंटी के साथ साथ तय वक्त पर मजदूर को उसकी मजदूरी का भुगतान किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही अगर मजदूरों को तय वक्त पर 125 दिन की रोजगार की गारंटी नहीं मिलती है, तो सरकार की ओर से जीराम जी योजना के तहत मजदूरों के लिए बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। स्थानीय लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी इस योजना की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई लोग हैं मेरे साथ मौजूद हैं। ये किस तरह से जीराम जी योजना को देखते हैं, कैसे बदलाव गांव में हुआ है, वो जानने के लिए पहले हम यहाँ के प्रधान जी हैं कंचन जी, उनसे जानते हैं किस तरह से आप इस योजना को देख रही हैं, कितने काम पिछले दौरान हुए होंगे। अब क्योंकि अपग्रेड हुई है, पहले मनरेगा थी, अब इसको जीराम जी कर दिया है, कैसे आप देख रहे हैं, कितना विकास गाँव में हो रहा है? सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। जैसे पहले इसका नाम मनरेगा था, लेकिन अब वो चेंज होकर विकसित भारत जीराम जी हो चुका है। तो इसमें क्या था कि मनरेगा में तो 100 दिन का रोजगार था, एक साल में 100 दिन मिलेगा, लेकिन अब जो विकसित भारत जीराम जी है उसमें 125 दिन का रोजगार दिया गया है। और उसमें पहले तो और इसमें जो रेशियो है वो 60-40 का है, मतलब 60 हमारा केंद्र सरकार देगी और 40% हमारा राज्य सरकार देगी। इसमें बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। और जो एग्रीकल्चर स्कीम, जो जब फसल वगैरह कटाई बुआई होती है उस टाइम पे 60 डेज का इसमें मतलब काम बंद रहेगा, हम काम बंद करवा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो खेतों में काम होते हैं, जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो अपना काम प्रॉपर वहां पे कर पाए।
और इसमें जो रोजगार भत्ता है वो पहले तो 15 दिन में मिलता था, लेकिन अब ये 7 दिन में मिलेगा। अच्छा, तो क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में लोग जुड़े होते हैं इस योजना के तहत और विकास भी होते हैं, कई लोग मजदूरी के तहत इससे जुड़े होते हैं, तो आपको लगता है कि पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की होगी, तो फायदा लोगों को होगा? हाँ जी, इसमें फायदा होगा लोगों को। कैसे देख रहे हैं आपकी क्या क्या योजनाएं आपके गाँव में अभी तक आई हैं इसके तहत? योजनाएं तो जैसे हम यहाँ पे पुस्तक का निर्माण कर सकते हैं, और पंचायत भी, हमारी जो ग्राम पंचायत है वो डिसाइड करेगी, मतलब ऊपर से कोई भी काम थोपा नहीं जाएगा, पंचायत ही डिसाइड करेगी और जो ग्रामीण है वो डिसाइड करेंगे कि आपने कौन से काम करने हैं, जो प्रायोरिटी होगी वो काम किया जाएगा। इसमें आप पार्क बना सकते हैं, सामुदायिक जो भवन है उनका निर्माण कर सकते हो, और जो आपदा के टाइम पे जो भी क्षतिग्रस्त होते हैं नाले और पुस्ते, तो उसमें हम निर्माण कर सकते हैं। भैया, कैसे आपको लग रहा है, क्या क्या योजनाएं आपको लग रही हैं, कितना विकास हुआ है गाँव का इस योजना के तहत? अब मेरे हिसाब से तो जो योजना है बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि जो मनरेगा और जो जीराम जी में जो मेरे हिसाब से जो मैं अंतर देख पा रहा हूँ, उसमें जो मुख्य है, क्योंकि जो हमारी ग्राम प्रधान जी हैं, ग्राम प्रधान जी की अगर मैं हैसियत से देखता हूँ, जो पावर पहले प्रधानों को नहीं दी गई थी वो प्रधान अभी पावर वो अभी प्रधान जी के पास है। और भी हमारे साथ हैं, पूर्व प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी, पहले भी कई तरह के काम मनरेगा के तहत हुए होंगे, लेकिन बदलाव हुआ है, अब इसको अपग्रेड कर दिया गया है, जीराम जी इसको बना दिया गया है, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि कितना विकास संभव हो पाएगा गाँव का? ये तो जनता जैसे चाहेगी उसी तरीके से जनता के उससे जो है हमारा काम होंगे। जनता बताएगी, जैसे प्रस्ताव होते हैं, प्रस्ताव में जनता बताएगी हमारा ये काम होना है, वो काम होना है, जो भी काम होना है वो प्रधान जी उनको बताएंगे और प्रस्ताव में लिखा जाएगा। प्रस्ताव में लिखने के बाद वो काम कार्य किया जाएगा। जीराम जी योजना को किस तरह देख रहे हैं आप ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए? क्या अच्छा लग रहा है कि मनरेगा से अपग्रेड करके जब जीराम जी हम आए हैं तो इससे फायदा होगा गाँव को? गांव का फायदा होगा इससे। जीराम जी का जो अभी जो वो आ रखा है उससे ज़्यादा फायदा होगा हमको। और साथ ही ग्रामीणों की जैसे हमारे जैसे किसी के पुस्ते लगने हैं या कोई भी काम होना है, वो काम जो है प्रधान जी उसके माध्यम से करवा सकते हैं। और भी कई महिलाएं हमारे साथ में हैं, उनसे हम जानते हैं। मैम, आप बताइए कि जीराम जी योजना जब अब आई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अपग्रेड कर दिया, किस तरह से देख रहे हैं आप, कितना विकास संभव है आप गाँव का? ये बहुत अच्छी बात है। मैं कमला नेगी, मैं यही चाहती हूँ कि बस मतलब जो भी प्रधान जी ने मोदी सरकार ने किया है उसका फायदा सबको मिले। खासकर जो गांव में ये गायें हैं, ये हैं, जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा और गायों की भी रक्षा होगी और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। कितना विकास हो रहा है? हो रहा है ठीक? जी, थोड़ा बहुत तो हो रहा है और आगे होते रहेंगे। अभी हमारे प्रधान जी बहुत समझदार है, वो करेंगे सब कुछ। स्थानीय लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को आम ग्रामीणों के लिए एकदम परफेक्ट करार दे रहे हैं। कैसे काम हो रहे हैं गाँव में आपके? बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। आगे भी भगवान के अच्छे ही हो, अच्छे ही करे नरेंद्र मोदी। नाम सुना है मनरेगा योजना का, जीराम जी योजना का? सुना। उसके तहत क्या क्या काम हुए हैं, अभी क्या निर्माण हो रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ यह पुस्तक डलना है बेटा, अब पुस्तक डलेगा प्रधान के द्वारा और पुस्तक डलवाएंगे तो अच्छी काम है, अच्छा हुआ है, उन्नति करावा। और जो भी प्रधानमंत्री जी करेंगे, जो उन्होंने सोचा है वो अच्छा ही है कि नहीं? देश के लिए बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, परफेक्ट, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है आप तक? जी, जो योजनाएं प्रधानमंत्री की चल रही हैं? हाँ बिल्कुल पहुँचे। मनरेगा हो गया, वो आ रही है आपके गाँव में? हाँ आ रहा है, सब योजनाएं मिल रही हैं? हाँ जी बिल्कुल आ रही है बेटा, बिल्कुल आ रही है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि मनरेगा का जीराम जी के तौर पर हुआ विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के तौर पर आने वाले परिवर्तन का आधार बनेगा। किस तरह से गांव को फायदा हो रहा है, क्या क्या उसका लाभ मिल रहा है? हाँ जी, अभी हमारे पिताजी ने यहाँ बनाने के लिए बोले, बात चल रही है, अभी बनाने के लिए बोला था उन्होंने ना। क्या बन रहा है यहाँ? ये पुस्ता उठा रहे। अच्छा, दीवार। क्या दिक्कत हो रही थी? इसमें पूरा घर में पानी आ रहा था और संग में मिट्टी भी आ रही थी। इधर साइड में पूरी मिट्टी रोज साफ करके परेशान हो, जब बारिश आती है तो बहुत मिट्टी आती है इसमें। तो क्या आप जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनसे आपको लाभ मिल रहा है? हाँ जी, लाभ मिल रहा है। अच्छा, क्या क्या गांव में बना है, उसके तहत क्या क्या योजनाएं मिली हैं? कुछ यहाँ अभी बीच में सड़कें भी बनी और कुछ अभी ये पुस्ता था, अभी ये लग रहा है यहाँ पर सिविल, हाँ जी, निर्माण के लिए पुस्ता बना रहे। थोड़ा वो जो लाभ था वो थोड़ा, अभी बीच में सड़क भी बनी है, कुछ सड़कें बनी। कुल मिला के अच्छा काम हो रहा है। हाँ, काम अच्छा हो रहा है। जीराम जी योजना जो पहले मनरेगा थी, इस योजना के सहयोग से गांव में एक बहुउद्देशीय भवन का निर्माण हुआ है, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को मिल रहा है।
जीराम जी योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में कितना फायदा हो रहा है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये जामुनवाला गांव है और यहाँ देखेंगे तो ये एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है जो मनरेगा योजना के तहत किया गया था। और इस योजना के तहत इस भवन में कई तरह के छोटे मोटे काम ग्रामीण लोगों के लिए संचालित किए जा रहे हैं। पहला यह है कि इसी भवन को एक आंगनबाड़ी केंद्र में तब्दील किया गया है, क्योंकि इसमें महिला और बाल विकास विभाग का भी योगदान है, इसलिए इसमें छोटा एक जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो यहाँ संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा भवन में और भी कई चीजें यहाँ के ग्रामीण लोगों के लिए संचालित की जाती हैं और इसमें कई तरह के फायदे यहाँ पर ग्रामीण लोगों को हो रहे हैं। आगे की तस्वीरें भी अंदर की हम दिखा देते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से ये जो भवन है ये निर्माणित किया गया है और कैसे सुंदर तरीके से इसको संचालित किया जा रहा है। यहाँ ग्रामीण जो लोग हैं वो यहाँ कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जैसे तीज के दौरान महिलाएं यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करती हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं गाँव के उनको यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जा रही है। साथ साथ ही यहाँ अगर बात की जाए तो जैसे गाँव में कोई बारात आती है या कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसके तहत इस भवन में उन लोगों को ठहरने की व्यवस्था की जाती है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बड़ी अच्छी साबित हो रही है। जिस तरह से यहाँ तमाम तरह के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से इस योजना को अपग्रेड किया है उसका फायदा और भी अच्छा लोगों को मिल रहा है। और यहाँ आप देखेंगे तो इस तरह के जो छोटे छोटे काम हैं मनरेगा और जीराम जी योजना के तहत यहाँ संचालित किए गए हैं। और यहाँ भी आप देखिए तो ये पूरा जो लेखा जोखा है, ये जो मनरेगा के तहत जब इसका निर्माण हुआ था, अब इस योजना को जीराम जी योजना बना दिया गया है, उसका पूरा लेखा जोखा यहाँ पूरा बोर्ड पर आपको दिख नजर आएगा कि किस तरह से इस भवन को यहाँ संचालित किया जा रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जब ये योजना संचालित हुई थी उसको अपग्रेड किया गया है, तो उसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में जीराम जी योजना का बड़े स्तर पर लोगों को लाभ मिल रहा है। कैसे ये बहुउद्देशीय भवन स्थानीय ग्रामीणों के जीवन स्तर में बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आया है, उसके बारे में स्थानीय लोगों ने बताया है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का आभार जताया है। ये भवन किस योजना के तहत बना है और कितना फायदा ग्रामीण क्षेत्रों को इससे हो रहा है? ये भवन है, बहुउद्देशीय भवन है। ये पहले ये जो उसके मनरेगा के थ्रू बना था और इसमें 2 विभाग से शामिल है, हमारे बाल विकास विभाग और मनरेगा के, उससे ही ये बना हुआ है, दोनों के इससे बना हुआ है। इसकी लागत है 2016 में बना था, 13.5 लाख रुपए इसका मनरेगा से है और 4.5 लाख रुपए बाल विकास विभाग से बना हुआ है। और बहुत अच्छा है, बहुउद्देशीय भवन बना हुआ है, तो इससे हमें बहुत लाभ है। बच्चे आंगनबाड़ी यहाँ पर बच्चे आते हैं छोटे छोटे। इसके अलावा यहाँ पर जैसे और अन्य कार्य प्रोग्राम भी होते हैं यहाँ पर, जैसे कोई गाँव में शादी ब्याह होते हैं तो उनके गेस्ट भी आ जाते हैं यहाँ पे रुकने के लिए। और जैसे कि यहाँ पर तीज का प्रोग्राम, करवा चौथ का प्रोग्राम और इस तरह के प्रोग्राम भी यहाँ पर होते रहते हैं। बहुत अच्छा है जी। हम शुक्रिया करते हैं आपने केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इन सरकार, दोनों सरकार को, कि इनके ही उससे हमें ये बहुउद्देशीय भवन प्राप्त हुआ है और जितना भी इनका शुक्रिया करें, धन्यवाद। इस बहुउद्देशीय भवन का इस्तेमाल आंगनवाड़ी केंद्र के तौर पर भी हो रहा है, जहां बच्चे पढ़ने आते हैं। बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, गांव के सुधार के लिए भी अच्छा हो रहा है। जो हमें सरकार से योजना मिलती है हम सब लोगों तक पहुंचाते हैं, लोग लाभ उठाते हैं। इस भवन में क्या क्या करते हैं आप? कितना महिलाओं के और यहाँ के जो ग्रामीण बच्चे हैं उनके लिए कितना फायदेमंद हो रहा है? काफ़ी फायदेमंद हो रहा है सर, हमारे बच्चे काफ़ी आ रहे हैं। जो मेरा काम है, कार्य है सहायिका का, मैं पूरा अपना कार्य करती हूँ, बच्चों को सब कुछ करती हूँ। बहुत अच्छे बच्चे हमारे, अच्छे पढ़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, खाना भी खाते हैं, पर बहुत अच्छा है। सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। मनरेगा योजना का विस्तार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली का विस्तार है। ये योजना न सिर्फ गांव के विकास में तेजी ला रही है, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार देकर उनको आत्मनिर्भर भी बना रही है। ये 2016-17 में मनरेगा के थ्रू हमारा आंगनवाड़ी बहुउद्देशीय भवन बना है इसमें, और 16-17 में ये बना था। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो भी इस भवन में होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो बेरोजगार श्रमिक है उनको रोजगार एक तो मिल रहा है और भवन का निर्माण हो रहा है, सब सारे कल्चरल यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं और आंगनवाड़ी भी कनेक्टेड है यहाँ पे। तो क्या उम्मीद है आप, क्योंकि अभी जीराम जी हो गया है, तो उम्मीद है कि आपको इस तरह की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और मिले ताकि फायदा आपके क्षेत्र? हाँ जी, बहुत उम्मीद है। और मेन उम्मीद तो ये है ना कि जो बेरोजगार श्रमिक है उनको रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोजगार के साधन हमारे गांव में ही मिलेंगे, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि गांव से पलायन इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे काम है नहीं,
इसलिए क्योंकि अब शहरों में जाते लोग फैक्ट्री हैं तो वहाँ पे काम करते हैं, गांव में कुछ है नहीं, रोजगार का कोई साधन नहीं है। तो अगर ये स्कीम आ जाएगी विकसित भारत जी राम जी, तो हमारा रोजगार क्या है, गाँव का बंदा गाँव में ही कमा लेगा। मनरेगा योजना जो अब जीराम जी योजना का रूप ले चुकी है, ये योजना ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार, सामाजिक समरसता और गांव के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक अहम कड़ी बनकर उभर रही है। तमाम लोगों को आपने सुना और जिस तरह से एक उम्मीद है कि जब हमने मनरेगा को अपडेट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका नाम जीराम जी किया है, तो उससे अब ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनका कितना विकास संभव हो पाएगा। क्योंकि अभी भी जो गांव में विकास योजनाएं हैं, कई तरह की जो सामुदायिक भवन है, पुस्ता निर्माण है, नालियों का निर्माण है, हैंडपंप के निर्माण की बात हो, तो कई तरह की योजनाएं गाँव में संचालित की जा रही हैं। आगे भी ये उम्मीद है कि जीराम जी योजना के तहत और भी जो विकास का पहिया है वो आगे बढ़ेगा। देहरादून से अपने सहयोगी रिंकू सिंह के साथ पंकज राणा, भारत 24।